नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर y% का लाभ होता है, किंतु उसके 3/4 पर बेचने में x% की हानि होती है। x तथा y के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। देखो, मान लो सीपी कितना है? 100 है। सीपी 100 है तो पहले जब बेच रहे हैं तो y% का लाभ हो रहा है, तो जो पहला एसपी है वो क्या होगा? 100 प्लस वाई, सीपी प्लस प्रॉफिट। जब दूसरा एसपी है उसमें x% का लॉस हो रहा है, तो दूसरा एसपी कितना होगा? 100 माइनस एक्स। दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है? 3/4, यानी कि पहले वाला सेलिंग प्राइस ज्यादा है 4 और ये कितना है? 3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 300 प्लस 3y बराबर 400 माइनस 4x। देखो ये इस तरफ आएगा 4x तो 3y, उस तरफ माइनस का उस तरफ आएगा तो प्लस का 3y प्लस 4x। 400 में से 300 गया, कितना आया? 100। x और y के बीच में रिलेशन क्या आ गया? 3y प्लस 4x बराबर 100। कौन से ऑप्शन है? बी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ है एक समद्विबाहु समलंब का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी ऊंचाई उसकी समांतर भुजाओं की योग की 2/11 है। तद अनुसार यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 हो तो उसके विकिरण की लंबाई क्या होगी? देखो पहले डायग्राम बनाओ। ये दो समांतर भुजाएं, इसको अगर मिलाएंगे, समांतर भुजाओं की लंबाई क्या दे रखी है? 4k और 7k। तो इसकी हाइट इन दोनों के योग की, इनका योग कितना हो जाएगा? 7k प्लस 4k 11k। इसका 2/11, 11 का 2/11 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2k। ठीक है। अब देखो विकिरण की अगर लंबाई निकालनी है, ये 90 डिग्री है, इसको मान लेता हूं d। अब देखो, अब इतना पार्ट तो 4k है, अब ये जो बचा हुआ पार्ट है दोनों वो 3k के टोटल, तो दोनों बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3k/2। अगर विकिरण निकालना है तो डी स्क्वायर बराबर हाइट, हाइट कितनी है? 2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा? 4k प्लस 3k/2 का होल स्क्वायर। देखो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर हो गया। इसको ऐड करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 11k/2 का स्क्वायर। 11k का स्क्वायर करेंगे तो 121k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। ये किसके बराबर है? डी स्क्वायर के बराबर है। देखो 4 को 4 से इंटू करो, कितना आया? 16k स्क्वायर प्लस 121k स्क्वायर बटे 4, तो ये कितना हो जाएगा? 137k स्क्वायर बटे 4। अब केवल डी की वैल्यू चाहिए तो रूट ले लो दोनों तरफ। तो 4 का रूट हो गया 1/2, के का रूट हो गया k/2 अंडर रूट 137। अब के की वैल्यू चाहिए, और के की वैल्यू कहां से आएगी? उसका एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं ए और बी मान लेते हैं, a प्लस बी, और उनके बीच की दूरी इंटू डी। एरिया कितना दे रखा है? 176। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 7k और 4k कितना हो जाएगा? 11k। इनकी बीच की दूरी हाइट होती है 2k। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 11 का अगर भाग दो 176 में तो 16 बार, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 16, और k बराबर कितना आ जाएगा? 4। अब k की वैल्यू यहाँ डी में रखते हैं तो k/2, 4 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2, और डी बराबर कितना आ जाएगा? 2√137, 2√137 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु ने 30 किलोग्राम चावल 17.50 रुपए प्रति किग्रा के साथ 30 किलोग्राम चावल और मिलाए, यानी क्वांटिटी क्या है? सेम है। तो क्वांटिटी का जो रेशियो है वो क्या है? 1:1, क्योंकि पहले 30 किलोग्राम चावल थे, अब भी कितने हैं? 30 किलोग्राम।
अब पहले जो खरीद रहा था वो 17.50 रुपए पर केजी। आगे बढ़ो, दोनों को मिलाकर 18.60 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर कुल 20% का लाभ हुआ। अब जो 18.60 है वो एसपी है क्या, 20% लाभ हुआ मतलब 120, और यहाँ से सीपी निकालेंगे तो इंटू 100, ये सीपी आ जाएगा। देखो 20 से काटा ये 5 बार और ये हो गया 6 बार। अब 6 का भाग इसमें देंगे तो 3.1, और 3.1 को 5 से इंटू करूंगा तो सीपी बराबर कितना आ गया 15.5। देखो एलिगेशन लगाएंगे तो ये दोनों को मिला के आएगा, वो बीच में आ जाएगा 15.5। तो दूसरे 30 किलोग्राम चावल उसने किस भाव पर खरीदे थे, इसका भाव मान लेते हैं कि देखो दोनों की क्वांटिटी का रेशियो, ये भी 30 था ये भी 30, तो 1:1 है। देखो 17.5 में से 15.5 घटाए तो 1 2 जोड़ा, तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा। तो के की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 15.5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 13.5 आर एस पर के जी। आंसर कौन सा है, बी ऑप्शन। कौन सा आंसर आ गया, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं की लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उस त्रिभुज की क्षेत्रफल कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा। देखो जब भी माध्यिकाएं दे रखी है उनको भुजाएं मानकर एरिया निकाल लो, उसका 4/3 करना होता है। तो 9 12 15 है, ये राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं क्या। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस और हाइट दो छोटी भुजाएं होती है तो 1/2 इंटू 9 इंटू 12, ये कितना आ गया 6। अब ये माध्यिका को हिसाब से एरिया आया है 9 × 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन जब माध्यिका को भुजाएं मानकर एरिया निकालते हैं उसका कितना गुना होता है 4/3, 4/3 गुना 54, ये रियल एरिया आ जाएगा। तो 3 से काटा कितनी बार गया 18, और 18 को मैं 4 से इंटू करूंगा तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करो। देखो दे क्या रखा है, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, और छोटा ब्रैकेट में क्या लिख रखा है 2 से 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/6। देखो 2 से 1/2 को क्या लिखेंगे 5/2। इनका अगर एलसीएम लेता हूं मैं तो 12, 12 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 6 30, 12 में 4 का भाग दिया कितनी बार गया 3, और 12 में 6 का भाग दिया कितनी बार गया 2 बार। तो जो छोटा ब्रैकेट है उसको सोल्व करने के बाद कितना आया 25/12, और उसके बाहर क्या है 0.5, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ 1/2, यानी ये कितना हो गया 25/24। यहां तक सोल्व करने के बाद आया 25/24। अब इसको माइनस इसमें करना है, 1 से ही 1/4, 1 से 1/4 को क्या लिखूंगा 5/4 माइनस 25/24। एलसीएम लिया 24, 24 में 4 का भाग दो कितनी बार गया 6 बार, 6 पंजो 30, 30 में से 25 गया कितना आया 5/24, यानी इस पूरे पार्ट को सोल्व करने के बाद कितना आया 5/24। अब 5/24 का भाग किसमें देना है 4 3 12 और 1 13/4। अब भाग को अगर मैं गुणा में चेंज करूं तो कितना आएगा 24/5, और नीचे लिखा हुआ है 4 गुणा 1/12। तो देखो कितनी बार गया 3 बार, 3 ऊपर आ जाएगा, ये कितनी बार गया 6 बार, 6 3 18, 18 इंटू 13/5। अब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट्स में संख्या आएगी, और पॉइंट्स में तो ऑप्शन ही नहीं है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर बराबर के है, जहां के एक वास्तविक संख्या है, तो कोसेक ए कोष्टक 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए बराबर है। देखो सोल्व करते हैं। अब देखो यहां साइन और कोसेक में दे रखा है तो इसको 10 में किसको चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। 3 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे लिखा हुआ है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए बराबर के। देखो इसको मैं साइन कॉस में चेंज करूं तो 3 माइनस
साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। देखो यहां एलसीएम कोस स्क्वायर ए लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो नीचे एलसीएम इसमें भी कोस स्क्वायर ए होगा, इसमें भी कोस स्क्वायर ए, कैंसिल हो जाएगा तो सीधा लिख दो कोस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस स्क्वायर ए को मैं साइन स्क्वायर ए में चेंज करूं तो कोस स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर ए। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, इसको मैं लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 3 ए तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या दे रखा है के बटे 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बराबर के माइनस 4 के साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे तो ये इस तरफ आ गया, ये इसको इस तरफ ले आओ तो ये कितना आ जाएगा 4 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो, ये के इस तरफ प्लस हो जाएगा तो के माइनस 1 बराबर के, ये इस तरफ प्लस 3 है तो इस तरफ जाएगा तो के माइनस 3। तो यहां से 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालें तो के माइनस 3 बटे के माइनस 1 जो क्वेश्चन में दिया है उससे निकल के आया ये। अब पूछा क्या है कोसेक ए, कोसेक ए को मैं क्या लिखूं 1 अपॉन साइन ए, या अंदर इंटू कर दो तो कोस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो यहां कितना बचा 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए, कोसेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, यहां हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस के माइनस 3, के माइनस 3 बटे के माइनस 1। देखो के को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 के माइनस 3 माइनस के प्लस 3 बटे के माइनस 1, के माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 के में से के गया कितना आया 2 के बटे के माइनस 1। देखो कोई कंडीशन नहीं आ रही, 2 के बटे के माइनस 1 कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन, आंसर क्या जाएगा ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग को परिगत करता है, उसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर, तदनुसार भुजा बीसी की लंबाई ज्ञात करो। ये वाला ट्राइंगल है, इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज है स्पर्श करता हुआ है। देखो ये ए बी सी और डी, ए बी की वैल्यू दे रही है 6, सी डी वैल्यू दे रही है 5, ये वाली दे रही है 7। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज या जिसके अंदर क्या हो वर्ग को स्पर्श करती हुई हो उसमें क्या होता है ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होता है ए डी प्लस बी सी। तो 6 प्लस 5 बराबर 7 प्लस बी सी, 6 और 5 11, 11 में से 7 गया कितना आया 4, तो बी सी बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, आंसर क्या आ जाएगा बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी तथा कोण ए सी बी के आंतरिक द्विभाजक आई पर मिलते हैं, उसमें कोण बी ए सी बराबर कितना है 50 डिग्री है, तद अनुसार कोण बी आई सी का मान ज्ञात कीजिए। कोण बी आई सी, देखो कोण जब भी अंत के अंदर की बात आती है कोण बी आई सी क्या होता है 90 प्लस कोण बी ए सी बटे 2। अब 90 प्लस 50 बटे 2, 50 बटे 2 कितना हो जाएगा 25, और 90 में 25 ऐड करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 115 डिग्री, कितना आ जाएगा 115 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 125 मीटर ऊंची एक मीनार से दो वस्तु से
जो मीनार के आधार से क्षैतिज रेखा में के अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तद अनुसार यदि वे वस्तुएं मीनार के एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी कितनी होगी। देखो ये मीनार है 125 मीटर, इसके एक ही तरफ दो बिंदु है, ये 45 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है। अब देखो ये भी 45 तो ये भी 45, तो 125 तो ये भी कितना हो जाएगा 125, यानी इतनी दूरी आ गई 125। जब देखो ये 30 होता है, ये टोटल कितना बचेगा 60, तो क्या होता है 125 का रूट 3 गुना 125 रूट 3। अब ये वाली बीच की दूरी पूछी है, तो 125 रूट 3 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 125 को, और 125 कॉमन ले लो, कितना आएगा रूट 3 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 10 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 3 की पावर 752 को 12 की पावर 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 10 की पावर 3 कितनी होती है 1000, 9 की पावर 3 कितनी होती है 729, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728, और इसकी पावर कितनी दे रही है 752। देखो 1000 और 729 कितना हो जाएगा 1729, 1729 को मैं 1728 प्लस 1 लिख दूं की पावर 752 बटे 1728। देखो जब भी प्लस 1 हो, अब पावर यहां सम हो या विषम, इवन हो या ओड, हमेशा शेषफल कितना आता है 1। कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर तथा 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुई एक व्यक्ति को 5 सेकंड में, जो तेज रेलगाड़ी पार कर रही है तो जो लंबाई काउंट होगी वो किसकी काउंट होगी, तेज रेलगाड़ी। धीमी रेलगाड़ी में बैठे हुए एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है, तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई, और लंबाई क्या होगी डिस्टेंस ही होती है, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 40 में से 20 माइनस कर दो। अब ये दे रही है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से इंटू कर दो, और समय दे रखा है 5 सेकंड। ये आ जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। 40 में से 20 गया 20, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा 100, 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500/18। देखो 2 से काटेंगे तो ये 250, और ये कितना हो जाएगा 9, 9 का भाग देंगे तो 27 बार जाएगा 243, और बच गया कितना 7, 27 7/9 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है, 45 वर्ष है। वर्तमान आयु की बात हो रही है 45 है। अब ये जो बात हो रही है किसकी हो रही है, प्रेजेंट एज की। आगे क्या बोल रहा है, 5 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। 5 साल पहले पिता की आयु मान लेता हूं x और इसकी मान लेता हूं y, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है उस समय की पिता की आयु, उस समय पिता की आयु कितनी थी 4x, तो वो x से x कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया 4, और y क्या है पुत्र की 5 साल पहले की आयु है, 5 साल पहले उसकी 4 वर्ष आयु थी, तो वर्तमान कितनी आ जाएगी 4 + 5 9 वर्ष। अब पुत्र की 9 वर्ष है, दोनों का टोटल है 45, तो पिता की कितनी आ जाएगी 36। आंसर क्या आ जाएगा 36 और 9। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ sec की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो sec की पावर 6 दे रखा है, मतलब ये sec स्क्वायर थीटा का क्यूब दिख रहा है क्या, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का अगर क्यूब करेंगे तो जो टर्म दे रही वही बढ़ेगी, प्लस आगे क्या दे रखा है 1, नीचे cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा। देखो इसको अगर फैक्टर करें तो cos की पावर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा a माइनस बी और a प्लस बी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही बनेगा। आगे लिख रखा है प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है
एक, तो एक का क्यूब एक और एक कितना हो जाएगा 2, यानी ऊपर वाले पार्ट को सोल्व करने के बाद आया 2। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो भी क्या आता है 1, यानी ये वाला पार्ट भी मिलकर कितना हो गया 1 प्लस 2। आंसर क्या आ जाएगा 2/3। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 संख्याओं का औसत कितना है 56। पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 3 संख्याओं का 22, 23 और 24 उनका अनुपात दे रखा है 1/2, 1/3, 5/12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहले टोटल निकाल लो 24 का, 24 इंटू 56। देखो 56, 24 को 6 से इंटू करेंगे 144 बच गया कितना 14, 24 को 5 से 120 और 14 कितना हो जाएगा 1344। अब शुरुआत की 10 संख्याओं का टोटल निकालना है, शुरुआत की 10 संख्याओं का टोटल निकालना है तो 71.7 इंटू 10 ये कितना आ गया 717। अगली नेक्स्ट 11 संख्याओं का अगर टोटल निकालना है उनका एवरेज दे रखा है 42 और 42 इंटू 11, 42 को 11 से इंटू करेंगे 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, 462। अब देखो इनको ऐड करेंगे 9, 7 और 1179, यानी कि 24 में से 21 संख्या का टोटल आ गया 1179। अब जो 22, 23, 24 बची है, 24 बची है उनका टोटल क्या बचेगा। टोटल में से 21 संख्याओं का टोटल घटा दो, 13 से 44 में से 1179 घटाएंगे जो 21 ये बच के 144 इस तरफ है तो कितना हो जाएगा 165। यानी बाकी जो बची 3 संख्याएं हैं दोनों का अंतर होगा 165। अब इनका रेशियो दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12। देखो इनका एलसीएम है 12, 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां आ जाएगा 6:4:5। अब 6:4:5 में 165 को अगर डिवाइड करें तो देखो टोटल कितना है 15। 165 है 15 की वैल्यू है। अगर 22वीं संख्या निकालनी है तो किससे इंटू करना है 6 से 11 बार, तो 22वीं संख्या आ गई 66 और एक चाहिए कौन सी संख्या 24वीं संख्या। अब देखो 165/15 11, अब 11 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 24वीं संख्या आ जाएगी 55, 11 इंटू 5 और इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो इनका एवरेज आ जाएगा। 66 में अगर मैं 55 ऐड करूं तो 121 और 121 में मैं अगर 2 का भाग दूं तो 60.5, 60.5 आंसर है क्या। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 में बेची। 20% हानि पर बेची यानी सुधा के लिए ऐसा मान लेता हूं, सुधा के लिए 576 है, वो 80% की वैल्यू है। यहां से इसका सीपी निकालें तो ये 5 बार गया, ये 4 बार गया और इसको 4 से काटेंगे तो 144 बार गया और 144 को मैं 5 से इंटू करूं तो सुधा के लिए एसपी है वो कितना आ गया, सीपी कितना आ गया 720। अब रेणु को 576 तो ये लग गए 576 और 224 रुपए पर यूनिट पर खर्च हो गए तो उसके लिए सीपी कितना पड़ा 576 प्लस 224 कितना हो जाएगा 800 रुपए। इसके लिए टोटल हो गया 800 रुपए। अब लास्ट में कौन है रघु, रघु को वो वस्तु रघु को ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ हो। अब 720 का 24% लाभ मतलब 720 का 124% निकालना है, वो क्या होगा रघु का सीपी होगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखो 2 से काटेंगे ये 5 बार और ये 36 बार। देखो 36 को 4 से इंटू करेंगे 144 बच गया कितना 14, 72 और 14 कितना हो गया 86 बच गया कितना 8, 36 इंटू 1 44 64 और इसमें 5 का भाग दूं देखो 8 9 2.8 892.8। अब क्या हो रहा है रेणु के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
देखो 800 की वस्तु को कितने में बेचा है, 92.8 का लाभ हो गया, कितने पे, 800 पे, इंटू 100। देखो 92 में 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 11 पर, 11.6, एक ही ऑप्शन है 11.6, बी ऑप्शन 11.6%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक निश्चित राशि पर 16.2/3% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6,350 रुपए, उसी राशि का उसी दर पर 5.2/3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो 16.2/3%, 16.2/3% जो ब्याज दर दे रखी है उसको क्या लिखते हैं, 1/6, यानी प्रिंसिपल अगर 6 होगा, अमाउंट कितना होगा, 7। अब टाइम 3 साल है तो क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कितना हो गया, 216, 7 का क्यूब कितना हो गया, 343। अगर सीआई निकालना है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 127। अब 6,350 है, वो किसकी वैल्यू है, 127 की वैल्यू है। निकालना क्या है, राशि निकालनी है, राशि कितनी है, इंटू 216। तो ये कितनी बार गया, 5 बार। 216 को 5 से इंटू करो, 1080 और 1 जीरो पहले से, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया, 10,800 रुपये। अब क्या हो रहा है, उसी राशि मतलब प्रिंसिपल 10,800 है, ऐसा ही निकालना है तो पी आर टी बटे 100, आर कितनी है, 16.2/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50/3। टी कितना है, 5.2/3, तो 5 3 15, 15 और 2 कितना हो गया, 17/3/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया, 36 बार गया। 36 में 3 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 12 बार गया। 12 को 50, 600, और 600 को मैं अगर 17 से इंटू करूं, 17 से 102, 10,200 रुपये ब्याज आ गया। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आएगी बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है। देखो 2012 से लेकर 2014 तक ए का निकालना पहले, तो वो ए वाला पार्ट ये वाला है, और 2012 से लेके 2014 इन तीनों को ऐड करना है, तो तीनों को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, जीरो आ गया, बच गया 7 और 2 9 और 1 10 2 12, एक बच गया, 4 3 7 और 9 और 10 1020। यानी जो पहला वाला पार्ट को ए मान लेते हैं वो कितना है, 1020। अब जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, 2015 के सभी 4 वस्तु, 2015 कहाँ है, ये वाला है, इसके चारों का योग। देखो 6 और 5 11 और 9 20, जीरो लिख दो, 7 6 7 और 2 9 11 1190। बी वाला पार्ट कितना हो गया, 1190। कितना कम है, कितना कम है, 170 कम है, और कितने पे कम है, 1190 पे, तो कितना हो गया, 1/7। 1/7 को क्या लिखते हैं, 14/2/7। 14 कोई ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन, या 14.28%। इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 2012 2014 में डी का 10 12 और 14, डी पहले तो डी देखो, डी 10 12 12 3 नंबर पे, और 14 का कुल निर्यात ऐड करो, 7 और 4 11, 11 और 9 20, जीरो, 2 बच गया, 4 और 1 5 और 2 बचा हुआ 7, 3 770 आ गया। पहला वाला पार्ट को मान लो ए। दूसरा वाला पार्ट क्या है, डी का कुल निर्यात 2011 और 2012 में सभी चारों वस्तुओं का, 2011 12 कहाँ है, ये वाला है, इनके चारों वस्तुओं का। देखो पहले इसको जोड़ो, 4 और 2 8 और 4 12, बच गया कितना, 1, 8 और 4 12 और 3 15 और 5 20 और 1 21, बच गया कितना, 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, ये हो गया 912। इसको ऐड करेंगे तो 7
8 7 15 और 4 5 20, बच गया कितना 0। ठीक है, अब 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, दोबारा देख लो एक बार लिखा हुआ क्या है। 2011 और 2012 में सभी वस्तुएं 250 134 384 384 और 16 इसमें से ले लिए तो कितना हो गया 628 628 और 282, 628 और 282 कितना होगा 282 910 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे 2012 वाले को तो 7 8 15 और 4 5 20, बच गया कितना 2 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 2 14, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 840, तो ये कितना टोटल कितना हो गया 1750। बी वाला पार्ट कितना गया 1750, तो कितना प्रतिशत है 770 बटे 1750 इंटू 100। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 से काटा ये 70 बार और 11 से काटा ये 25 बार, ये 5 से काटा 2 बार, ये 5 बार, ये 5 से काटा, अच्छा 7 से काटा तो ये 11 बार जाएगा ना, ये कितनी बार गया 22 बार। 22 को मैं अगर 2 से इंटू करूं तो कितना जाएगा 44%, कितना आ गया 44%। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 और 2015 में वस्तु एक एक कुल निर्यात का, 2014 और 2015 में वस्तु एक का कुल निर्यात कितना हो गया 825 825। 2011 और 2015, 2011 सीखा और 2015 दोनों को ऐड करेंगे तो 550, दोनों का रेशियो निकालना, ये 175 का 275 का डबल है, ये 275 का 3 गुना है, 3:2। कौन सा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक। 25% अधिक का मतलब क्या है 1/4, यानी बी को 4 मिल रहे थे, ए को कितने मिलेंगे 5। 25% 1/4 होता है। बी को सी की तुलना में 60% अधिक, 60% अधिक को क्या लिखते हैं 3/5। और किसको अधिक मिल रहे हैं बी को, मतलब सी को अगर 5 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिलेंगे 8। अब क्या हो रहा है सी को डी की तुलना में 20% कम, 20% कम मतलब 1/5, यानी डी को 5 मिल रहे हैं तो इसको कितने मिलेंगे 4। अब लिख लो, यहां 4 लिख दिया, यहां भी 4, यहां 5 लिख दो तो यहां भी 4 4 और 8। देखो सब में 4 4 है क्या, ये हो गया 40, ये हो गया 32, ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 25। ठीक है, अब ए को 80% मिले तो ये 40 का डबल, डी को कितना अंक मिलेगा 25 का डबल कितना हो जाएगा 50%। कौन सा ऑप्शन आ गया सी। देखो 40 आए हैं तो उसको 80% मिले, 25 आएंगे तो उसको कितने मिलेंगे 50%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई का क्यूब प्लस 27 x माइनस वाई का क्यूब। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई का क्यूब, 27 को मैं अंदर ले जाऊं 3x माइनस वाई का क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस 3x माइनस 3y, ये तो बाहर की तरफ आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता ना। देखो दोनों को ऐड कर दिया, आगे क्या लिखना है
पहले का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरे का अगर स्क्वायर करें, 3 को अंदर ले जाओ, 3x माइनस 3y, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18xy माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में 3 भी तो है, तो 3 यहां भी लगा दो, और 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे तो देखो यहां तो 4x माइनस 2y आ गया, 4x माइनस 2y आ गया। देखो एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को योग करेंगे, 9 और 1 10, 10 और 3 13x, वाई स्क्वायर वाला ऐड करेंगे, 9 और 1 10, 10 में से 3 गया कितना आया 7y स्क्वायर। अब बचा एक्स वाई वाला पार्ट, तो 2xy में से 18xy माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 16xy, माइनस 16xy। अब देखो कंपेयर करेंगे तो a की जगह तो यहां 4 है, देखो यहां लिखा हुआ ax माइनस 2y, b एक्स स्क्वायर, b की जगह यहां कितना है 13 है, और प्लस c एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यानी c की जगह यहां कितना है माइनस 16 है। ठीक है, अब पूछा है a माइनस बी माइनस सी, यानी 4 माइनस 13 माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 16 और 4 20, गड़बड़ कर दिया कुछ, 13 एक्स स्क्वायर प्लस 7xy, अच्छा यहां गड़बड़ कर दी, देखो माइनस करेंगे यहां माइनस वाला है तो माइनस करना है, यहां ये प्लस हो जाएगा, तो जहां एक्स स्क्वायर है यहां तो कितना जाएगा 9 और 1 10 माइनस 3 कितना गया 7, और जहां 7 है वहां कितना जाएगा 13, यानी बी के मान यहां से कितना जाएगा 7, तो 4 माइनस 7 प्लस 16, 4 माइनस 7 प्लस 16, तो 16 और 4 20, और 20 में से 7 जाएगा कितना जाएगा 13, 20 में से 7 जाएगा कितना जाएगा 13। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, आंसर क्या जाएगा डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड 6 12 और 18 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं, वे झुमरी तिलिया से दिल्ली की ओर क्रमशः से 2 5 और 7 बजे शुरू करते हैं। जब वाई वो अक्ष को पकड़ता है, देखो वाई अक्ष चलता है 2 बजे, जब वाई यहां से रवाना होगा तो 3 घंटे अक्ष चल चुका होगा, और 3 घंटे में इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा 18 किलोमीटर, यानी जो 5 बजे की बात हो रही है, एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस है, यहां वाई रहेगा यहां, वो कितना है 18 किलोमीटर। अब वाई अक्ष को कब पकड़ेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड तो आ जाएगी 12 में से 6 गया कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर। कब पकड़ेगा, टाइम निकालना है तो 18/6, 3 घंटे बाद पकड़ेगा, यानी 8 बजे वाई अक्ष को पकड़ेगा, 8 बजे वाई अक्ष को कितने बजे पकड़ेगा 8 बजे पकड़ेगा, तो 8 बजे 8 बजे तक अक्ष 3 घंटे और चल जाएगा, तो 3 घंटे में पहले 18 किलोमीटर चला था, तो ये 18 किलोमीटर और चल जाएगा, तो 8 बजे यहाँ ये अक्ष पहुंच जाएगा यहाँ, और वाई दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे, और 8 बजे तक जेड कहां पहुंचेगा, 7 बजे चलता है, 7 बजे चलता है, और 8 बजे तक 1 घंटा चलेगा, और 1 घंटे वो स्पीड कितना दूरी तय करेगा 18, मतलब जेड पहुंचेगा यहाँ, जेड कहां पहुंचेगा यहाँ, यानी जेड और एक्स वाई के बीच की दूरी अब जो है वो 18 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, वाई अक्ष को वापस जेड के पास संदेश के साथ भेजता है, अक्ष को भेजता है, तो जेड की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, और इस तरफ से जो आएगा वो अक्ष आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, दोनों एक दूसरे के विपरीत आएंगे, तो उसको मिलने में कितना टाइम लगेगा 18/24, ये डिस्टेंस हो रही है, स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी, तो ये कितना जाएगा 3/4, और 3/4 घंटे को
मैं 45 मिनट लिख दूं क्या? अब जो प्रोसेस है वो 8 बजे तक की होगी, तो कितने बजे वापस मिलेंगे? 8:45 पर। तो संदेश कब मिलेगा? 8:45। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पी और क्यू एक साथ, पी और क्यू एक साथ कितना टाइम लग रहा है? x-2। पी को अकेले काम करते हुए पी और क्यू से क्रमशः x+2.5, इसको x+2.5, और क्यू को टाइम लग रहा है x+6, x+6। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस टाइम में कितना आएगा? 4.5, और इन दोनों का डिफरेंस टाइम में कितना आएगा? 8। देखो पी और क्यू का भी डिफरेंस पता है, इसका भी। तो जब डिफरेंस पता होता है तो पी और क्यू का मान कितना होता है? √AB। तो 4.5 इंटू 8, दोनों का जो डिफरेंस है, तो √36, ये कितना आ गया? 6। लेकिन 2/3 भाग का पूछा है, तो 2/3 से इंटू कर दो। 3 से इंटू करो कितना आया? 2 × 2 कितना जाएगा? 4 डेज। 4 डेज कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे मिलकर, लिखते जाओ। एक आदमी, 3 औरतें, 4 बच्चे मिलकर किसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं? 96 आवर में। आगे क्या हो रहा है? 2 आदमी, 8 बच्चे मिलकर, 2 आदमी 8 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने घंटे में कर रहे हैं? 80 घंटे में कर रहे हैं। ठीक है। आगे बोल रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, 2 पुरुष और 3 महिलाएं इसी काम को कितने घंटे में कर रही है? 120 घंटे में। पूछा क्या है? 5 पुरुष और 12 बच्चे मिलकर, 5 पुरुष और 12 बच्चे, इनको कितना समय लगेगा? यानी अपने को m का वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए, यानी कि आदमी की एफिशिएंसी पता चल जाए और बच्चे की एफिशिएंसी पता चल जाए तो मान निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम लोबल है, कितना आया? 480 आएगा। 480 में 96 भाग देंगे 5 बार, ये 6 बार और ये 4 बार। कितनी बार गया? 4 बार। अब देखो यहाँ 2m + 8c की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। इसमें मैं 2 का भाग दूं दोनों तरफ, देखो m + 4c की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब यहां देखो m + 4c + 3 वुमेन, उसकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो मैं m + 4c की जगह 3 रख दूं प्लस 3 वुमेन बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो वुमेन बराबर कितना आ जाएगा? 5 - 3 कितना आ गया? 2। ये 3 वुमेन की एफिशिएंसी आएगी, वुमेन की निकालनी है तो 2/3। वुमेन की कितनी आ जाएगी? 2/3। वुमेन बराबर कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है। अब पूछा है अब किसी एक में रख देते हैं, यहां रखे 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2m + 2 बराबर कितना दे रखा है? 4। तो 4 में से 2 गया कितना आया? 1। तो 2m बराबर कितना आ गया? 2। तो मेन की एफिशिएंसी यहां से कितनी आ गई? 1। अब सी की और चाहिए, किसी एक में मान रख दो। यहां रखो m + 4c बराबर कितना है? 3। तो 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 1 + 4c बराबर 3। 3 में से 1 गया, कितना आया? 2। तो 4c बराबर कितना आ गया? 2, और c बराबर कितना आ गया? 1/2। यानी तीनों की एफिशिएंसी आ गई क्या? अब पूछा अपने को 5 पुरुष और 12 बच्चे, एक पुरुष की एफिशिएंसी है 1, तो यहां तो काम कितना होगा? 5 होगा। 12 बच्चे, एक बच्चे की एफिशिएंसी है 1/2, तो 12 बच्चे, तो 12 × 1/2, 6 और 5 11। यानी कि 5 पुरुष 12 बच्चे मिलकर एक दिन में काम करेंगे 11, और अपने पास टोटल काम कितना है? 480। यानी कि टोटल काम में एक दिन की एफिशिएंसी का भाग दे दें तो समय आ जाएगा। भाग दो, कितनी बार गया?
4 बार गया, तो यानी सही 7/11 घंटे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या जाएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई व्यक्ति किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने इस राशि को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता, तो उसके बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा, सबसे पहले कम हिस्सा किसको मिल रहा है? 3 वाले पार्ट को। उसे 1188 रुपए अधिक मिलते। टोटल राशि ज्ञात कीजिए। टोटल राशि ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहली क्वेश्चन क्या दे रखी है कि पहले उसने बांट रहा था 3, 4, 5 में। पहली कंडीशन, पहला बार ए, बी और सी। सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? अगर वो है 1/3, 1/4 और 1/5। देखो इसको सिंपल रेशियो में चेंज करें तो 5 का 20। अगर 4 वाले का निकालें तो 5 दिया 15, 5 वाले का निकाल 4 दिया 12, तो 20:15:12। देखो अब टोटल कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 47। पहले टोटल कितना था? 12। तो राशि तो दोनों बार सेम ही बांट रहे हैं, तो टोटल क्या होना चाहिए? इक्वल। तो मैं यहाँ 47 से इंटू कर दूं और यहाँ किससे इंटू कर दूं? 12 से इंटू कर दूं। यहाँ किससे इंटू कर दूं? 12 से। तो सबसे कम वाले का निकालना, तो यहाँ भी कम वाले को इंटू कर दो, इंटू 12। तो ये कितना हो गया? 240। और ये कितना हो गया? 141। एक को पहले 141 मिल रहे थे, अब कितना मिल रहा है? 240। कितना ज्यादा मिला? 99। अब ये 1188 दे रखा है, वो 99 की वैल्यू दे रखी है क्या? निकालना है टोटल रेशियो, तो 47 इंटू 12। ये टोटल कितनी बार कटा? 12 बार। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 इंटू 47। 47 को मैं 4 से इंटू करता हूँ 188, बच गया 18। 47 को 4 से 188 और 18 206, बच गए 20। 47 और 20 कितना हो जाएगा? 6,768 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आएगी बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई।